आज से हम शुरू करने वाले हैं लाभ हानि बट्टा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। यानी कि बट्टा मतलब डिस्काउंट, हानि तो पता ही आपको लॉस नुकसान, और प्रॉफिट मतलब लाभ, यानी कि हमको कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो सोफे का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है ना, और ये क्या दिया हुआ है हमें बेचने पर, यानी कि SP सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये क्या दिया है हमारा प्रॉफिट P। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें देखना क्या है हम लोगों को, देखिए ये कह रहा है कि 19,800 रुपये में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 19,800 रुपये सोफे की, ये क्या है हमारी, ये क्या है विद 10% प्रॉफिट। ठीक है ना, 10% प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ 110%। 110% वैल्यू कितनी है हमारी, है 19,800। ठीक है ना, क्योंकि 100% वैल्यू जो भी है उसमें 10% प्रॉफिट में लाने के बाद में हमारा क्या आ रहा है 19,800 रुपये। तो अब ये कह रहा है इसका क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में ये खरीदी गई थी। ठीक, सोफा जो है वो कितने रुपए में खरीदा गया था, इस चीज़ को हमको पता करना है यहाँ पे है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम देखते हैं कि 100 + 10 बराबर हमारा हो गया 19,800। ठीक है ना रुपए। 110% वैल्यू कितनी है, 110% जो वैल्यू है, ठीक, वो क्या है हमारी 19,800। तो 110 बराबर 19,800, तो 1% क्या हो जाएगा हमारा 19,800 अपॉन में कितना हो जाएगा 110, काट देंगे 0 0 और इससे डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और 180 कितना हो जाएगा हमारा 1% वैल्यू कितनी हो गई 180 रुपये। ठीक, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1% तो 100% कितनी हो जाएगी 180 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 18 लिख के 3 0 लगा देंगे हम रुपए, कितना 18,000 रुपये। यानी कि ये जो है हमारे कितने रुपए में खरीदी गई थी 18,000 रुपये में खरीदी गई थी। ठीक, एक आप इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा इसको निकालने के लिए तरीका है कि जैसा भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से कर लीजिए। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका देखते हैं हम 19,800 माइनस 19,800 अपॉन 110 इंटू 10। ठीक, 10 क्यों, 10%, या ऐसे लिख सकते हैं 110। ठीक है, यहाँ रहते हैं ऐसे लिख सकते हैं 110। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये 10 क्यों लिया हमने, क्योंकि 10% की हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, क्योंकि 10% हमको प्रॉफिट हो रहा है। और 19,800 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 2 0 1800 कट गया, तो यहाँ पर 1800 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 18,000, 18,000 क्या हो गया 18,000 रुपये। ठीक है ना, तो 18,000 रुपये चाहे आप उस तरह से निकाल लीजिए और चाहे आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो इसमें क्या है हमारी, उसमें क्या है, उसमें हमको निकालना होगा कि 100% वैल्यू क्या है इसकी, और यहाँ पर क्या निकालना है 10% हमारा जो भी आएगा उसको हमको इस अमाउंट से सेलिंग प्राइस से माइनस कर देना है कि SP माइनस ये क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है ना, तो बराबर क्या हमारी निकला, क्या निकल आएगा CP। ये क्या हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और ये हमारा लाभ, और ये हमारी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अब यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या था, हमको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था 10% का, यहाँ पर क्या है हमारी हानि हो रही है, वो भी कितने % है हमारी 25% की। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो देखिए क्या है 25% की हानि है, तो 100% माइनस 25%
बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 69 रुपये 60 पैसे। ठीक, 69 रुपीज़, ठीक है ना, और 60 पैसा। तो ये हमारा आ रहा, तो कितना 75% हमारी वैल्यू क्या है, 75% वैल्यू क्या है 69.60 पैसा। तो 1% वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 69.60 अपॉन 75 होता है, अपॉन 75 होता है, मल्टीप्लाई पॉइंट को हटा दिया, यहाँ पर 2 जीरो डालिए, ठीक है ना, 100 हो गया। 1 जीरो से ये काट दिया, 1 जीरो ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए ये पे हम क्या है, ये 1% वैल्यू है, अभी हम इसको डिवीजन नहीं कर रहे हैं, डिवीजन क्या हम 100% वैल्यू पे करेंगे। ये 1% वैल्यू ये हो गई, 100% वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए 696 इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन क्या होगा 750 कर लीजिए, ठीक, इतना हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो काट दिया हमने, इस जीरो को इस जीरो काट दिया, 5 से डिवाइड करके देखें, 5 दूनी 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, 15 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको 15 यहाँ है, 15 से इसको डिवाइड करके देखें कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 चुक्कू 60, 15 चुक्कू 60, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 और 6 96, तो 15 चुक्कू 60 हो गया, 9 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 6, तो 15 चक्कू 60, तो यानी कि 46.4 इंटू 2, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 रुपये 80 पैसा, 92 रुपये 80 पैसा, ठीक है ना, 92 रुपये 80 पैसा। तो इसकी कॉस्ट क्या थी हमारी, जिसको हमने 69 रुपये 60 पैसे में बेचा था, उसकी कॉस्ट क्या हुई हमारी, कितनी हुई कॉस्ट, 92 रुपये 80 पैसा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी इसको देख लेते हैं, देखिए उस तरीके से भी हम लोगों ने देखा था, 25% की हानि हो रही थी, उस तरीके से भी देख लें एक बार। या उस देखिए वहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो वैल्यू हुई है तो कितना है 69.60, यहाँ पर क्या हम प्लस करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 25 है, तो 25 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 69.60 अपॉन में क्या हो जाएगा 75, ठीक है ना, 100 माइनस 25 हो जाएगा इंटू 25, ठीक। करें इसको हम डिवीजन करें इसका, देखते हैं क्या आता है डिवीजन करने पे। देखिए यहाँ पर डिवीजन करते हैं हम, तो 25 एकम 25, 25 3 75, 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 पॉइंट, 3 दूनी 6, 0 आ गया, ये कट गया, तो अब क्या हो जाएगा 69.60 प्लस 23.20, इसको ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा, ये पॉइंट है, 3 और 9, 9 3 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 6 8, 8 और 1 9, देखिए वही आ गया, ठीक है ना, वही आ गया। चाहे आप वैसे 100% वैल्यू करके निकाल लीजिए इसको, चाहे आप इस तरह से निकाल लीजिए, आंसर यही आएगा, ठीक है, आंसर इतना ही आएगा।